महर्षि दधीच के पुत्र का नाम था पिप्लाद। क्योंकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिप्लाद के नाम से जाना जाता था। अपने पिताजी की तरह पिप्लाद भी बहुत तेजस्वी और तपस्वी थे। जब पिप्लाद को ये पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उनके पुत्र पिप्लाद आग बबूला हो गए। उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यह सोच करके भगवान महादेव जी को खुश करने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। पिप्लाद से वरदान मांगने को कहा तो पिप्लाद ने भगवान से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान महादेव जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान होने के बाद वहां एक राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिप्पलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिप्पलाद ने गुस्से में कहा, सारे देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही वो जो राक्षसी थी पिप्पलाद की तरफ झपट पड़ी। पिप्पलाद अचंभित होकर के कहने लगे, क्या कर रही हो? राक्षसी ने कहा कि स्वामी, अभी तो आपने आदेश दिया सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण कण में किसी न किसी देवताओं का वास नजर आता है। सच तो ये है कि आपके अंदर भी मुझे देवता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत आपसे करूं। पिप्पलाद भयभीत हो गए। उन्होंने फिर से महादेव जी की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पिप्पलाद के भय को समझकर उन्होंने समझाया कि वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भूल गए कि दुनिया के कण कण में देवताओं का वास है, कण कण में भगवान का वास है। ये सुनते ही पिप्पलाद का क्रोध शांत हो गया। भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी। इस कहानी का शीर्षक यह है कि शांत रहकर के भी आगे बढ़ा जा सकता है।